जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपना यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल मैथ क्लासेज में आज हम जीके में भारत की नदियां का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आप लोग ध्यान दीजिएगा। कारा बाबू यहाँ पर देखिएगा, करा कि भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में, है ना। करा कि भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ओके। फिर करा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दिहांग, है ना। क्या कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? तो दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? दिहांग कहा जाता है। ठीक है। फिर कहा कि अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी। ठीक है। उसके बाद कहा बाबू, एक मिनट, फिर कह रहा है लोकपानी और भवानी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी का। किसकी है? कावेरी का। ये जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। फिर कह रहा है कि वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है। फिर कह रहा बाबू कि महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा का। कह रहा कि महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा का होगा। ठीक है। फिर कह रहा हुआ कि तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला से। करा कि तापी नदी की उद्गम कहाँ से होता है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला से। करा पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो नदी पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? तो नदी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। फिर चलिएगा, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा नदी। करा कि सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा नदी। ठीक है। कह रहा है कि घग्घर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। घग्घर नदी उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। फिर कह रहा हुआ किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। किसको? दामोदर को। ठीक है। कह रहा किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। ठीक है। फिर कह रहा कि लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। कौन सा होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी होगा। ठीक है। कहा कि बनास नदी किसकी सहायक है? बनास नदी जो है किसकी सहायक है? तो चंबल की होगा। किसका होगा? चंबल का होगा। ठीक है। फिर चलिएगा नेक्स्ट। देखिए, करा कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भौमा किस राज्य में होकर प्रभावित होती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक से। ठीक है। करा कृष्णा नदी जो है प्रमुख सहायक नदी भौमा किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है। फिर करा हुआ किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है? तो कृष्णा। ये जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। करा कि नुब्रा शोक हुज किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी का। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। फिर कह रहा हुआ कि कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश के बिस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो महानवी नदी प्रणाली। कौन सा होगा? महानवी नदी प्रणाली। कह कि कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कावेरी होगा। क्या होगा? कावेरी। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है?
तो कुछ होगा, कावेरी होगा। कहा कि भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है, तो प्रयाग, है ना, क्या होगा, प्रयाग, जो कि एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। फिर बोला हुआ करा कि परवर, मंजीरा और मनेर नदी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी का होगा। किसका होगा, गोदावरी का होगा। ठीक है। फिर करा कि दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है, कौन सा नदी है, नर्मदा होगा, जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया है 2021 में। करा कि तिराप और गोवा जारी किस भारतीय राज्य में बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बहती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। कह रहा है कि भारतीय नदी प्रणाली के कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार के, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया है। कह रहा कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो गंगा नदी। इसकी जो लंबाई है ना 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी गंगा नदी की लंबाई है। कह रहा कि कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान को एकमात्र बड़ी नदी है, तो लूनी नदी, जो कि एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। करा किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है, तो सतलुज। कौन सा होगा, सतलुज। ये भी जो है ना एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। फिर कह रहा हुआ कि भारत की सबसे लंबी नदी पुल की किस नदी पर बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे लंबी नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जो कि एसएससी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कर रहा बाबा कि कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है, तो सिंह नदी। ये भी है एसएससी जीडी में पूछा गया है। कहा कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सोन नदी। अगर पूछ देगा कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सा है, तो सोन नदी होगा। कौन सी नदी होगा, तो सोन नदी होगा। ठीक है। फिर कह रहा कि झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की। अगर पूछ देगा कि झेलम हो गया, चिनाव हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलुज किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु का होगा। ठीक है। फिर कह रहा कि चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदी किस राज्य में होकर बहती है, तो हिमाचल प्रदेश। करा कि चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो हिमाचल प्रदेश। करा कि नर्मदा का अतिरिक्त कौन सी है, दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो सोन होगा। कौन होगा, सोन होगा। ठीक है। कह रहा है कि सांगपो और बिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो ब्रह्मपुत्र। अने सांगपो और बिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो ब्रह्मपुत्र होगा। करा किस बिहार का दुख कहा जाता है, या किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी को। दुख बोलिए या शोक बोलिए। कि किस नदी का दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो गोदावरी। करा किस नदी के दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो गोदावरी। उसके बाद है करा कि ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी से जाकर मिलती है, तो सतलुज नदी। कौन सी नदी, सतलुज नदी। करा कि ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर मिलती है, तो सतलुज नदी।